जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। हम लोग क्लास 12th का रिवीजन कर रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन चैप्टर का रिवीजन। और आज हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, आइए समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन एलिमिनेशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वन molecule of HX from haloalkanes. It is also known as dehydrohalogenation। भाई H और Cl या H और Br बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, HX। तो ये H के लिए हाइड्रो शब्द का प्रयोग किया गया है और X के लिए हेलोजिनेशन, और आगे लगा दिया गया है कि D यानी कि निकल रहा है। इसको हम लोग समझते हैं ऐसे, जैसे अपने पास मान लो ये कंपाउंड है, ठीक, क्लोरोइथेन। इसको जरा हम लोग ओपन ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। इस पे 3 हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है ये होता है अल्फा कार्बन, और ये जो कार्बन है ये बीटा कार्बन है, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा अलग अलग कंपाउंड के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम हेलोएल्केन की बात करें तो ये बीटा कार्बन है, और इस पे लगे 3 हाइड्रोजन जो है ये बीटा हाइड्रोजन है। तो होगा क्या, अल्फा से यहां से Cl और यहां से H, यही चीज रिमूव हो जाएगा। इससे और भी और ज़्यादा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे बोर्ड लेवल पे है नहीं, ठीक है। आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप मैकेनिज्म देख सकते हैं, E1 E2 E1 CB सारे कुछ मैकेनिज्म एलिमिनेशन वाले हैं। फिलहाल हमको यहाँ पे ये देखना है, क्लियर। तो ये और ये बाहर निकल जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों चीज़ बाहर निकल गए तो देखो इस कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड, इस कार्बन का भी 1 2 3 बॉन्ड, यानी कि इसको भी एक बॉन्ड चाहिए, इसको भी एक बॉन्ड चाहिए। अगर ये एक बॉन्ड निकल गया तो इसका मतलब यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हम समझ गए कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमको लेना क्या है, यहाँ पे हमको लेना है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से समझो, अल्कोहलिक में वो कॉमनली हम लोग जानते हैं कि अगर हमसे कुछ नहीं कह रहा है तो अल्कोहल का मतलब हम किसको रेफर कर रहे हैं, इथेनॉल का। तो अगर कभी यहाँ पे KOH इथेनॉल लिख दे, क्लियर, तो भी इसका मतलब वही है। ध्यान से समझना, अगर एक्वस KOH बोल देगा, अगर एक्वस KOH बोल देगा तो ध्यान से समझना ये SN1 या SN2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक्वस KOH बोलेगा तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Cl हटा के या Br हटा के OH लगाएंगे। लेकिन अल्कोहलिक KOH का मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ऐसा पूछा भी जाता है कभी कभी, ठीक है, पूछा भी जाता है कि हाँ एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है जबकि अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे तो जैसे एक्वस KOH में तो ये OH माइनस एकदम भैया बढ़िया से बन के रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आराम से जाएगा, Cl को Br को हटाएगा, खुद उसके जगह पे चला जाएगा। लेकिन इथेनॉल वाले केस में क्या है, जैसे ROH मान लो ये इथेनॉल है। अब यहाँ पे जब हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है एल्कोक्साइड आयन। क्या प्रोड्यूस होता है, एल्कोक्साइड आयन, और ये एक बेस होता है। क्या होता है, ये बेस होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और ये H+ निकाल लेता है, ठीक है। तो H+ निकाल लेगा तो ये यहाँ पे ये बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे निकल गया तो फिर Cl निकल गया। हम मैकेनिज्म पे अभी नहीं जा रहे हैं, बस अब इतना समझ जाओ, ठीक, कि यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर निकल गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। जस्ट दिस इज आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। और ध्यान से समझना, क्या हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से, मतलब बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है क्या, यस, हाइड्रोजन जो हमारा निकल रहा है वो बीटा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को हम एक और नाम दे देते हैं, क्या, बीटा एलिमिनेशन। चाहे केवल एलिमिनेशन बोल दे या बीटा एलिमिनेशन बोल दे या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल दे, यही काम हमको करना है, ठीक है। जैसे हम अब 2-4 एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि
जैसे ये है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दे हैं, अल्कोहलिक KOH, कुछ नहीं करना है, यहाँ से Cl, इस कार्बन से हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या जाएगा तुमसे पूछा जाएगा एक चीज, जैसे कि मान लो ये कंपाउंड है अपने सामने ये कंपाउंड है। अब यहाँ पे अगर हम अल्कोहलिक KOH लगा दें, तो नो डाउट अल्फा तो यही कार्बन है, तो ब्रोमीन तो यहीं से निकलना है। अब बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, मतलब यहाँ पे 3 ठो बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ठो बीटा हाइड्रोजन है, और ये दोनों अलग अलग काइंड के बीटा हाइड्रोजन है। समझ में आ रही है बात। तो पहली बात तो दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट हम यहाँ से H निकालते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन गया भाई, Br तो यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक प्रोडक्ट ये बन गया, और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से Br और यहाँ से H, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब पूछा जाए कि इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कि हम कैसे पता करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे एक रूल आता है। कौन सा रूल आता है? सेटजेफ रूल। कौन सा आता है? सेटजेफ रूल, ठीक है, सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर तो एक से अधिक एल्कीन बन रहे हैं, तो वह मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा, वह एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। तो ये आपके क्लास 12th के बोर्ड का लैंग्वेज है, ठीक है, ज्यादा एल्किल ग्रुप से लगा हुआ हो। तो देखो ध्यान से, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप है। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे, ठीक है, इस R के जगह पे तुम लोग C2H5 कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे इथेनॉल हम लोग ले रहे हैं ना, C2H5OH, तो ये C2H5O- इथॉक्साइड बनेगा, और ये बेस है, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे असल में ये तो आपके बोर्ड्स का लैंग्वेज है कि ज्यादा एल्किल ग्रुप लगा है वो मेजर हो गया। असल में यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ये कार्बन, एल्कीन की हम बात कर रहे हैं, एल्कीन में ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये क्या है, अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे असल में 6 ठो अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा यही कार्बन है डायरेक्ट, और इसमें 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो असल में यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखी जा रही है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये कारण है, ये कारण है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं क्लास 11 तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप बोर्ड्स के लिए अगर देख रहे हैं तो ये काम आपका भी चल जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो सर्जेफ रूल क्या कहता है, सर्जेफ रूल कहता है इफ इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन सही कर लेना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देयर इज more than one kind of beta hydrogen, then that alkene will be the major product in which double bond is attached with लिखा गया, attached with greater number of alkyl group, ठीक, greater number of alkyl group। तो ये होता है सर्जेफ रूल। अब जैसे इसी में मान लो एक रिएक्शन पूछ दे,
ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अगर अल्कोहलिक KOH के साथ अल्कोहलिक KOH के साथ बॉयल किया जाएगा तो यहाँ से देखो Cl तो यहीं से निकलना है, H यहाँ से भी निकल सकता है, H यहाँ से भी निकल सकता है। तो अब हम लोग केवल मेजर की बात करेंगे तो H यहाँ से निकालेंगे, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया ये। ठीक है, यही मेजर होगा, माइनर वाला नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम लोग माइनर वाला रिपोर्ट जल्दी नहीं करते हैं। अगर हमसे कभी कुछ पूछेगा स्पेशली तो हम उसकी बात करेंगे। क्लियर। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के लिए, बोर्ड्स के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया ये। चलिए, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन, नॉट ऑल अबाउट आपके बोर्ड्स के लिए है। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।